हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन देखी थी। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आयलर थ्योरम पे डिपेंड करता हुआ एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। जो आज का एग्जाम्पल रहेगा वो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई गया कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके अंदर दिया हुआ है कि आपका जो u है वो कितना है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन प्रूव डेट x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू साइन 2u। अब इधर देखो सॉल्यूशन। एक तरीका तो ये है कि आपको u दिया हुआ है कितना, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, और हमें ये निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड यही है, इस लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हुए किसके इक्वल लेके आना है, साइन 2u के। तो एक तरीका तो ये है कि आप डेल u अपॉन डेल x निकालें, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, x से। आप डेल u अपॉन कितना निकालें, डेल y, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, y से, और दोनों को क्या कर दें, ऐड। और दोनों को ऐड करने पर अगर वो साइन 2u के इक्वल आता है तब तो आपने सही किया, अदरवाइज आपने क्या किया, गलत। एक बार के लिए मैं डेल u अपॉन डेल x निकालने की करता हूं कोशिश। अगर आप डेल u अपॉन डेल x निकालने की कोशिश करते हो, यानी कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कि आंशिक अवकलन करते हो, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इस पूरे को माना है, इसको पूरे माना है। क्या ये x है क्या, नहीं। फिर इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा और जो वैल्यू आएगी उसको यहां पे रखना होगा। तो आप ध्यान से देखिए तो डेल u अपॉन डेल x कितना बड़ा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से डेल u अपॉन क्या निकालना होगा, डेल y। तो ये एग्जांपल काफी यहां से क्या हो जाएगा, लेंथी और टिपिकल हो जाएगा। अब अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखा जाए तो हमें अगर ये पता लग जाए कि दिया गया फंक्शन यदि होमोजीनियस फंक्शन है और या फिर होमोजीनियस फंक्शन बनाया जा सकता है, तो हम सीधे आयलर थ्योरम का यूज करते हुए इस एग्जाम्पल को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो सबसे पहले तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा जो u है ना वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ये मेरा u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, आप वहां पे जाके देखें होमोजीनियस फंक्शन या समघात फलन होता क्या है। तो साफ नजर आ रहा है कि ये u होमोजीनियस फंक्शन तो नहीं है। अब बात आती है क्या इसको होमोजीनियस बनाया जा सकता है क्या, तो देखते हैं। क्या दोनों तरफ का मैं tan लूं तो ये बात समझ में आती है क्या, ये बात समझ में आती है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स क्यूब में कॉमन लूं तो कितना बचेगा, 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे से मैं अगर x कॉमन लूं तो कितना बचेगा। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, वन प्लस और क्या इसको मैं एक बार के लिए f के इक्वल मान लूं क्या, किसके इक्वल, f के इक्वल। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मेरा जो ये u फंक्शन था ना वो मेरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करते हुए इसको f के बराबर मानते हुए इस f को क्या बना दिया, होमोजीनियस फंक्शन बना दिया। होमोजीनियस क्या बना दिया, फंक्शन। और वो भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। क्योंकि एक होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है कितने डिग्री का, n डिग्री का, यदि इस फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जा सके, यदि इस फंक्शन को इस प्रकार से क्या किया जा सके, लिखा जा सके। तो इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया, वो भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। और ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया तो बुक वाला बोलता है कि आप होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आयलर थ्योरम। और हमारी आयलर थ्योरम क्या बोलती है,
हमारी आयलर थ्योरम बोलती है ये x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये हमारी बोलती है आयलर थ्योरम। कौन से फंक्शन के लिए? होमोजीनियस फंक्शन के लिए। तो यहां पे u मत कर देना, क्योंकि u हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। हमारा होमोजीनियस फंक्शन तो कौन सा है? f। तो क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है? n की वैल्यू कितनी है? डिग्री कितनी है? 2। और यहां पे कितना लिखा जा सकता है? f। इक्वेशन नंबर इसको तो 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर एक बार के लिए दे दो 2। यहां तक की कहानी समझ में आती है क्या? इस एग्जांपल में अगर हम डायरेक्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल के डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल के दोनों को ऐड करके करने की कोशिश करते तो आंसर आते इसके, परंतु ये एक लेंथी क्वेश्चन में क्या हो जाता? कन्वर्ट हो जाता। तो बुक वाले ने कहा कि आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, कहीं ये होमोजीनियस फंक्शन तो नहीं है। अगर शायद होमोजीनियस फंक्शन हो या फिर उसके जैसा बनाया जा सकता हो तो सीधे आयलर थ्योरम बनाते हुए इसको सोल्व करो, इतना लेंथी करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी हमने देखा कि डायरेक्ट तो होमोजीनियस था नहीं, हमने इसको क्या बना दिया? होमोजीनियस बना दिया। और अप्लाई कौन सी थ्योरम कर दी? आयलर थ्योरम। और आयलर थ्योरम अप्लाई कर दी तो इधर देखो, आयलर थ्योरम अप्लाई कर दी तो इधर देखो, इक्वेशन 1 से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की जगह क्या मैं टेन यू लिख सकता हूं क्या? क्योंकि इक्वेशन 1 से f की वैल्यू कितनी है? टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई टेन यू इज इक्वल टू 2 टेन यू। ये बोलता है कि इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में पहले करोगे तो टेन यू का कितना होगा? x। टेन एक्स का अवकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर यू। फिर u किसका फंक्शन है? x और y का, तो u का फिर से कितना होगा? डेल यू अपॉन, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर किसी को याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लो इसको, प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 टेन यू। क्या मैं यहां से सेक स्क्वायर यू कॉमन ले सकता हूं क्या? तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया सेक स्क्वायर यू, और यहां पे कितना है? 2 टेन यू। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 टेन यू को क्या मैं साइन यू अपॉन कोस यू लिख सकता हूं? साइन यू अपॉन कोस यू, और ये नीचे जाएगा कितना? सेक स्क्वायर यू। और इस सेक स्क्वायर यू को क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक कोस यू से एक कोस यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर बचेगा कितना? 2 साइन यू कोस यू। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और 2 साइन यू कोस यू कितना होता है? साइन 2u। तो एक बार चेक करो, क्या बुक वाला हमसे ये प्रूफ करवाना चाहता था? क्या बुक वाला हमसे यही प्रूफ करवाना चाहता था? बिल्कुल ये प्रूफ करवाना चाहता था। तो इस प्रकार से हमने पहले तो इस एग्जांपल के अंदर ये देखा कि दिया गया हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन डायरेक्ट तो था नहीं, तो हमने क्या किया? f मानते हुए इसको होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और आयलर थ्योरम का क्या कर लिया? यूज। और आयलर थ्योरम का यूज करते हुए इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। तो आप डायरेक्ट इसको पहले देखें कि दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार हमारी वीडियोस में लास्ट तक बने रहें। हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।